अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज फिर से आप लोगों का अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ, बीफ यखनी पुलाव। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में आकर ज़रूर बताएँ। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने लिया है जिसको मैंने थोड़ी सी हल्दी में डाल कर लिया। फिर ज़्यादातर यूज़ करने से पहले कोई भी सालन या कुछ बनाने से पहले उसको हल्का सा हल्की में हल्दी में लाल कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने गोश्त को हल्दी में लाल कर लिया। आपको इसमें थोड़ा पानी नज़र आ रहा होगा, अभी इसके अंदर थोड़ा पानी बाकी है। जब उस पर पानी खुश्क हो जाता है गोश्त का अपना, तो मैं हल्का सा पानी डाल के और एक भाप लगा कर छोड़ देती हूँ। तो मैंने इधर भी यही किया हुआ है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले बीफ की यखनी रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 प्याज़ें ली, जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है, 6 से 7 सभी। ये 2 चम्मच सौंफ ली है मैंने, ठीक है। 2 चम्मच मैंने साबित धनिया लिया है और थोड़ा सा गर्म मसाला, जिसमें ये 1 इलायची, 2 दालचीनी, 2-4 लौंग, 2-4 काली मिर्च और ये तेज़पत्ता लिया है। तो अब मैं इसको इसमें ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने प्याज ऐड कर दी, यहाँ पर मैंने ये सौंफ ऐड कर दी है, यहाँ पर ये गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया है, यहाँ पर ये मैंने साबित धनिया ऐड कर दिया। और ये वो लहसुन 6 से 7 सब्ज़ी जो मैंने लिए थे उसको मैंने छील लिया था। काफ़ी लोग जो है डायरेक्ट थोड़ी सी लहसुन वैसे ही लेके उसको धोकर और डायरेक्ट डाल देते हैं, लेकिन मैं छील कर ही डालती हूँ। अच्छा, इसके अंदर अब मैं थोड़ा पानी ऐड करूँगी। इसके अंदर मैं 2 गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी। क्योंकि जब मैं गोश्त को भाप लगाते हैं तो वो हल्का सा गल जाता है, तो इसलिए मैं पानी कम ऐड करूँगी। तो फिर उसको चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। ये देखिए, मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसका फ्लेम मैंने हाफ़ रखा हुआ है। अभी इसको मैं आधे घंटे के लिए पकाऊंगी। इसको मैं आधा घंटा पकाऊंगी, उसके बाद आधे घंटे बाद देखते हैं। यखनी यहाँ पर ऑलमोस्ट तैयार रेडी हो गई है। इसको मैं एक बोतल निकाल के चेक कर लेती हूँ कि गली या नहीं। ये अच्छी तरीके से गल गई है, अलग हो रही है। तो अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। हमारी यखनी तैयार हो चुकी थी, तो मैंने यहाँ पर यखनी को छान लिया है, बीफ मैंने अलग से निकाल लिया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने पुलाव रेडी करने के लिए सामान तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने 2 बड़ी प्याज़ें ली जिसे काट लिया है। मैंने यहाँ 7 छोटे टमाटर लिए हैं, उन्हें काट लिया। अक्सर लोग दही ऐड करते हैं, बट मुझे टमाटर अच्छे लगते हैं तो मैं टमाटर ऐड करती हूँ। यहाँ मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें लेके उसका पेस्ट बना लिया है। ये मैंने आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ये वही मसाला है जो मैंने आपको बताया था कि मैं साबित धनिया, सौंफ और ज़ीरा भूनकर पीस कर मैं रेडी करती हूँ। तो ये मैं हर मसाले खाने में, सालन में, दाल में, चावल में, जो भी मैं बनाती हूँ उसके अंदर ज़रूर ऐड करती हूँ। ये मेरा पुलाव मसाला है, ये मैंने घर में तैयार किया है। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, साबित गरम मसाला, जिसके अंदर ज़ीरा, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग लिए। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच पीसी मिर्च, आधा चम्मच कुटी मिर्च और 1 चम्मच धनिया लिया। तो अब हम इसको तैयार करते हैं, बनाने की तरफ चलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सबसे पहले इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर तेल अच्छे तरीके से गर्म हो गया है, तो इसके अंदर मैं ये प्याज ऐड कर देती हूँ। प्याज को अच्छी तरीके से लाल होने देंगे। प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है, प्याज अच्छे से लाल हो गई थी, तो मैंने उसको यहाँ पर निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर में गरम मसाला ऐड कर देती हूँ, साबित गरम मसाला। इसको अच्छे से सौटे कर लेते हैं।
इसके अंदर बीफ ऐड कर दूँगी। अब इसी के साथ मैं अदरक लहसुन और हल्दी ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से चलाएंगे, अच्छे से भून लेंगे इसको अदरक लहसुन और हल्दी में। अगर हल्की सी थोड़ी बहुत हीट करके रख तो वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर उसके बाद देंगे ब्रेड की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मुझे। मैंने सिर्फ लहसुन हल्दी ऐड की है बीफ में, बट बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। ठीक है, इसको अच्छी तरह भूनने के बाद इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे। ये जो हमने मसाले लिए थे काली मिर्च, पिसी मिर्च और धनिया ये ऐड करेंगे। ये वो मसाला जो मैंने घर में तैयार किया था ये ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये पुलाव मसाला जो मैंने घर में तैयार किया था और नमक हल्दी ज़रूरत ऐड करेंगे। अगर आपके घर में स्पाइसी ज़्यादा खाया जाता है और अगर आपको स्पाइसी पुलाव या बिरयानी जो भी हमें बनाते पसंद है तो मेरी टिप्स यह है कि मैं जो है साबुत हरी मिर्च उसके अंदर डाल देती हूँ दम लगाते हुए, ताकि जिसको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो वो फिर उसके साथ खा लेता है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। इसको मैं 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देती हूँ। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं। चलिए पक चुका है, टमाटर भी देखिए इसके अंदर करते हैं। तो मैं इसके अंदर चावल डाल देती हूँ। क्या किलो गोश्त है तो आधा किलो चावल मैंने अच्छी तरीके से धोकर और यहाँ पर जो हमने यखनी तैयार की थी मैंने वो ऐड कर दी। इसके अंदर हमने चावल और यखनी दोनों ऐड कर दिया है। इसको हम एक घोल दिलाने तक तेज़ चूल्हे पे रख देते हैं जब तक इसमें एक घोल नहीं आती। यहाँ पर एक घोल आ गई है। अब मैं इसको दम पे लगा देती हूँ। दम पे लगाने से पहले मैं इसके अंदर 2 चुटकी जो है गरम मसाला ऐड करूँगी। ये पुलाव मैंने दम पर लगा दिया है। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताया करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये हमारा पुलाव बनकर रेडी हो गया है और वो जो मैंने प्याज लाल की थी वो मैंने इसको ऊपर से डाल दिया है। हम इसको ट्राई करते हैं कि कैसा बना है। बहुत टेस्टी बना है ये यखनी पुलाव। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।